हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से हमारी लर्निंग थ्योरीज़ को ये कंप्लीट करेंगे क्योंकि लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। आज के लेक्चर में जो थ्योरीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो थ्योरी है आपकी गैने हायरार्किकल थ्योरी। ठीक है, तो अगर लर्नर्स आप में से किसी ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, फटाफट से वीडियोज़ देखिए, अपने नोट्स जो है बनाइए और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करिए। ठीक है लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी है? गैने हायरार्किकल थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी है हमें? ये थ्योरी हमें दी है मिस्टर गैने ने। ठीक है, और इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर 8 टाइप ऑफ लर्निंग को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। कितने तरीके की लर्निंग हमें दी है? 8 तरीके की लर्निंग इन्होंने हमें दी है। सबसे पहले इनका पूरा नाम हम लोग देख लेते हैं। रॉबर्ट माइल्स गैने। इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट माइल्स गैने। और ये जो है एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। क्या नाम था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ओके लर्नर्स, तो इनकी जो थ्योरी है इसके अंदर एक हायरार्की बताई है। उस हायरार्की में इन्होंने 8 तरीके की लर्निंग हम लोगों को दी है और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जो गैने की हायरार्की है वो कौन सी अप्रोच पर बेस है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ये अप्रोच जो है वो लेकर के चलते हैं। कौन? गैने। यानी कि पहले हम सिंपल चीज़ें सीखते हैं, धीरे धीरे हम लोग जो है सीखने का लेवल क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसकी हायरार्की किस चीज़ पर बेस है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ इसकी हायरार्की बेस है। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैने की हायरार्की जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच को ये फॉलो करती है। उसके बाद गैने ने हमें कितने टाइप की लर्निंग दी है? 8 तरीके की लर्निंग इन्होंने दी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपसे, गैने की हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है? एक पूछा जाता है गैने की लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, वो हम वीडियो के लास्ट तक जो है कवर कर लेंगे। ओके लर्नर्स, तो चलिए देखते हैं हम अपनी थ्योरी को जो किसने दी है? हमें गैने ने दी है। चलिए लर्नर्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये जो आपकी हायरार्की है ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, जैसा मैंने लिखा हुआ है ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है हमारी हायरार्की चल रही है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है सिग्नल लर्निंग। क्या आती है सबसे पहले? हमारी सिग्नल लर्निंग। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली है सिग्नल लर्निंग, यानी कि जब हम संकेतों की हेल्प से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? सिग्नल लर्निंग। यानी कि इसमें अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने पेवलॉव की थ्योरी कराई है, ये उस थ्योरी से रिलेट करती हुई हमारी ये लर्निंग है। इसमें बोला गया है कि जैसे ही पेवलॉव ने बेल बजाई तो कुत्ते ने क्या गिराना शुरू किया? लार गिराना शुरू किया। तो यानी कि किसी न किसी साइन की हेल्प से बच्चे क्या करते हैं? सीखना शुरू करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब वो फीडिंग करता होता है, ठीक है, तो उस टाइम वो रोता है, तब उसकी मम्मा उसे फीड कराती है, तो उसको पता है अगर वो रोता है तो उसे क्या मिलेगा? उसे जो है दूध मिलेगा और उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली लर्निंग कौन सी हुई? सिग्नल लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना। अब इसमें क्या है? एक स्टिमुलस होगा तभी हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। ये फिर से मैं रिलेट करूँगी अपनी पिछली वीडियो से, जो मैंने स्किनर की थ्योरी आपको करवाई है, ये उसी से रिलेट करेगी क्योंकि वहाँ पर मैंने इसका पूरा एग्जाम्पल दिया है पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो स्किनर ने क्या बोला है कि जब तक हम लोग एफर्ट्स नहीं करते तब तक हमें स्टिमुलस नहीं मिलता, यानी कि हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी तभी हमें क्या मिलता है? उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग का मतलब जब हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक सीक्वेंस बन जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा चेनिंग कहलाता है। ओके लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। जब हम चीज़ें सीख जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने शब्दों के अकॉर्डिंग, अपने वर्बल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? अपनी लर्निंग को एक दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारी लर्निंग जो है, इन लर्निंग को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? बिहेवियर एस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारा व्यवहार है उसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है
गैने की थ्योरी में बिहेवियरल एस्पेक्ट के अंदर कौन कौन सी लर्निंग इंक्लूड होगी, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग और वर्बल एसोसिएशन लर्निंग किसके अंदर इंक्लूड है, हमारी बिहेवियर एस्पेक्ट के अंदर। ओके लर्नर्स, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी 4 हमारी कंप्लीट हुई, नीचे से 4। अब 5th जो आती है हमारी, 5th हमारी लर्निंग जो है वो है आपकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमें पता है विभेद करना, डिफरेंस करना। तो अब जो कंसेप्ट हमारे माइंड में बन जाते हैं, अब हम उनमें डिफरेंस करना सीख जाते हैं। हमें पता चल जाता है जिसकी 4 लेग हैं वो डॉग के साथ साथ वो बफेलो भी हो सकती है, वो काऊ भी हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंस करना हम लोग सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने अपना एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लिया। किसी भी तरीके का कंसेप्ट हम अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। हम सीख जाते हैं कि इस चीज़ का कंसेप्ट जो है वो माइंड में हमने मतलब एक तरीके से अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रूल लर्निंग। अब रूल लर्निंग का मतलब क्या हुआ, जो कंसेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस फॉलो करी है, अपने अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ के कुछ ना कुछ रूल बना लेते हैं। जैसे आपने अपनी लाइफ का रूल बनाया है, अगर आपको HTET क्लियर करना है और CDP में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपने रूल बनाया है, आप रेगुलरली क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने क्या बना लिया, एक रूल बना लिया। मतलब आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं। और नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, नो डाउट हम लोगों की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो इस थ्योरी में आपसे जो जो पूछा जाता है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बिल्कुल समराइज फॉर्म में। इससे बाहर इस थ्योरी से कुछ नहीं पूछा जाता। सबसे पहले आप लोगों को ये सारी के सारे लर्निंग के जो है जितने भी 8 पॉइंट हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऊपर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये किस चीज़ का कौन से एस्पेक्ट को लेकर के चलता है, तो आपका आंसर रहने वाला है कॉग्निटिव एस्पेक्ट को लेकर के चलेगा, ठीक है लर्नर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैने। गैने के अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग का एस्पेक्ट या हाईएस्ट उच्च लेवल जो एस्पेक्ट है वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स, तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैने। गैने के अनुसार निम्नतम स्तर की लर्निंग कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा सिग्नल लर्निंग। क्या होगा हमारा आंसर, सिग्नल लर्निंग। ओके लर्नर्स, तो देखिए हमारी छोटी सी थ्योरी कंप्लीट हुई। ये देखिए नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, हाईएस्ट लेवल कौन सी है, लोवेस्ट लेवल आपकी कौन सी है। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी देख लेते हैं फिर से एक फटाफट से इसको मैं समराइज़ करा देती हूँ। वो क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गैने की थ्योरी को हायरार्किकल लर्निंग बोला जाता है। इसने कितने टाइप्स की लर्निंग दी है, हमें 8 तरीके की लर्निंग इन्होंने दी है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। इनकी बुक का नाम क्या है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। बुक का नाम वगैरह जो है आपसे पूछा जा सकता है, इवन अगर आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप PRT, TGT, PGT, HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, इसके बाद इनकी हायरार्की किस चीज़ पर बेस है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स अप्रोच को लेकर के चलती है। दूसरा, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी है, हमारी सिग्नल लर्निंग। इसके बाद कॉग्निटिव एस्पेक्ट में कौन सी आएंगी, ऊपर वाली 4 लर्निंग कॉग्निटिव में आएंगी और नीचे वाली 4 किस में आएंगी, बिहेवियरिज्म में, ठीक है, या बिहेवियर एस्पेक्ट के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी देखो फटाफट से हमारी ये थ्योरी हो गई है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पर, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो कि रिलेट करेगी किससे, हमारे कुर्ट लेविन की थ्योरी, ठीक है। कुर्ट लेविन फील्ड थ्योरी, यानी कि लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ओके लर्नर्स, तो आप सबको इन थ्योरीज़ के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इन सब थ्योरीज़ के नाम सबसे पहले याद रखने हैं और टेट लेवल पर जितना मैं करवा रही हूँ इतना सफिशिएंट है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट में थोड़ा सा एडवांस लेवल और आता है, लेकिन मैंने ट्राई किया है जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जितने भी, वो सब मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, कवर करवाए हैं आपको। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं।
कुर्ट लेविन फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी है, नाम से ही पता चल गया है, कुर्ट लेविन ने दी है। इसके अंदर एक टर्म आती है फील्ड। ठीक है, फील्ड का मतलब क्या हुआ, वो एरिया जहाँ पर एक इंडिविजुअल रहता है, यानी हमारे आसपास की सराउंडिंग, वो क्या कहलाती है, हमारा फील्ड कहलाती है। ये थ्योरी इन्होंने कब डेवलप करी है, 1917 में इस थ्योरी को डेवलप किया है। दूसरी बात, इस थ्योरी के अदर नेम्स हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे बोला जाता है फील्ड साइकोलॉजी और वेक्टर साइकोलॉजी। फील्ड की बात हो, वेक्टर की बात हो, वैलेंस की बात हो, लाइफ स्पेस की बात हो, इन सब के लिए किसने बोला है, कुर्ट लेविन ने बोला है। किसने बोला है, कुर्ट लेविन ने बोला है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ बोथ द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किस किस चीज़ का फंक्शन है, उस व्यक्ति का और उसके एनवायरनमेंट का। यानी कि हम पैदा होते हैं बायोलॉजिकल पर्सन, धीरे धीरे हम कन्वर्ट हो जाते हैं सोशल पर्सन में। तो इन्होंने बोला है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका व्यवहार, ठीक है, प्लस आपका एनवायरनमेंट, ये सब क्या मिलकर के बनाता है, एक व्यक्ति का एरिया, एक व्यक्ति का फील्ड बनाता है। इसी को इन्होंने क्या बोला है, कुर्ट लेविन फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करी हैं, कुछ जो है फिज़िक्स से रिलेटेड, भौतिकी जिसे बोला जाता है, शायद भौतिकी से रिलेटेड इन्होंने टर्म्स यूज़ करी हैं। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी का ये फंक्शन आप लोग याद रखेंगे। फंक्शन क्या है जो इन्होंने दिया है, B = F ब्रैकेट में P × E। इसे आप याद रखेंगे, इसे आप स्किप नहीं करेंगे। B का मतलब क्या हुआ, बिहेवियर। ई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो ई मेंशन है इसका मतलब हुआ एनवायरनमेंट। पी का मतलब क्या हुआ, पर्सन। पर्सन भी कैसा, साइकोलॉजिकल पर्सन। ठीक है, एफ का मतलब क्या हुआ, फंक्शन। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, B = F ब्रैकेट P × E। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा लर्नर्स। चलिए, इसके नाम हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो जो टर्म्स इन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ करी है। सबसे पहले जो है इन्होंने, ये देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो यूज़ करी हैं। तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है फील्ड। ठीक है, फील्ड, जैसे हम लोग अपना जो हमारा एक साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है, एक प्लेस है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, लेकिन वो रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, नहीं, रहने का मतलब ये है हम लोगों की सोच, हम लोगों की थिंकिंग, हमारे आइडियाज़, हम लोग इमेजिनेशन जो करते हैं, हम लोगों के बिलीव्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, हमारे फील्ड में, मतलब हमारे एरिया में। ओके लर्नर्स, सेकंड आता है लाइफ स्पेस। क्या आता है, लाइफ स्पेस। अब इस लाइफ स्पेस के अंदर हम जिसके साथ जैसे जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होता है, हमारा लाइफ स्पेस में। यानी कि वो एरिया, ठीक है, जो फील्ड है, फील्ड से अलग होकर के वो एरिया जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी आता है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, हमारा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आता है। ठीक है, फील्ड से बड़ा है ये हमारा एरिया। ओके लर्नर्स, इसके बाद बात आती है पर्सन की। अब पर्सन कौन, वो हम, आप, मैं, सब, हम सब जो है इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन हमें कैसे जाना जाता है, हमें हमारी एबिलिटीज़ की वजह से जाना जाता है, हमारी कुछ भी एबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग जो है टीचिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी एबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे, हो सकता है खुद भी टीचिंग कर रहे हो सकता है कुछ वर्किंग हो, अलग तरीके का कोई काम करते हो, किसी के पास कोई स्किल हो, तो हम उसी तरीके से क्या करे जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि पर्सन, वो व्यक्ति जो क्या करेगा, जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या करता है, काम करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो पर्सन कहलाता है। इनके अकॉर्डिंग 3 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करी। फील्ड यानी कि हम लोगों की थॉट्स, आइडियाज़ वगैरह। लाइफ स्पेस, जहाँ हम अभी रह रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसा भी एनवायरनमेंट है वो सब। पर्सन, हमें किस वजह से जाना जाता है, जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी कुछ स्किल्स हैं, जिनकी वजह से हमें जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है लर्नर्स, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये टर्म्स आती हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी सी नई टर्म है, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका वेक्टर।
वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये भौतिक शास्त्र से लिया गया है ये वर्ड, जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके बाद ये है एक ऐसी पावर जो हमें हमारे गोल के पास भी ले जा सकती है और हमें हमारे गोल से दूर भी कर सकती है। जैसे आप लोग वीडियोस देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, आप लोग जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा आपके अंदर क्या हुआ, आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आपने तो वीडियोस भी देखी हैं, आपने नोट्स भी बनाए हैं, आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया है। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने वीडियो तो देखी, नोट्स नहीं बनाए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, वेक्टर एक तरीके की पावर है जो आपको गोल के पास या उससे दूर लेकर के जाती है, बस आप इतना ध्यान में रखेंगे। फिर आता है वैलेंस, ठीक है। वैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा बोल रही हूँ, ठीक है, या आप मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे जो है आप लोगों के करीब लेकर के आएंगी पॉजिटिव पावर्स, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव बोलता है, मैं किसी स्टूडेंट के लिए नेगेटिव बोल रही हूँ, तो स्टूडेंट मुझसे दूर हो जाएंगे। तो कहा जाता है एक ह्यूमन का बिहेवियर पॉजिटिव चीज़ों को क्या करता है, उनको देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आती हैं, नेगेटिव पावर आती हैं, उनसे हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसा किसने कहा है, कुर्ट लेविन ने। ओके लर्नर्स, नेक्स्ट आता है बैरियर्स। अब कोई काम हम करें और बैरियर्स ना आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है हमें अपने माइंड का यूज़ करना पड़ता है, अपने लाइफ स्पेस का यूज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वो सारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, हमारी बैरियर्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टोपोलॉजी। अब ये आपके लिए लास्ट पॉइंट है। टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, एक तो ये मैथ्स की टर्म है, हम याद रखेंगे। इनका मतलब ये है कि जैसे सिचुएशन हमारे सामने होगी उसी तरीके से रिएक्ट करना हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डाला है रबड़ का। हम लोगों ने देखा है ना, छोटी सी रबड़ होती है जिसे हम खींच देते हैं, ठीक है। जैसे उसको खींचते हैं तो उसकी शेप अलग हो जाती है, जैसे उसे हम ऐसे लंबा करेंगे तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, वैसे वो बनी हुई है तो अलग शेप की। तो इनका कहने का मतलब लाइफ में जैसे जैसे तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके लर्नर्स, तो देखिए मैंने ये सारी की सारी थ्योरी जो है आप लोगों को कवर करा दी है। आप लोगों से जस्ट पूछा जाता है कुर्ट लेविन की थ्योरी का नाम, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फील्ड थ्योरी किसने दी है, कुर्ट लेविन ने दी है। दूसरा, ये जो कोटेशन जो आपको दी गई है, जिसे हम लोग एक फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन किस किस चीज़ का है, एक पर्सन का और उसके एनवायरनमेंट को क्या है मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं, उस व्यक्ति का बिहेवियर, ठीक है। यानी कि उसके बिहेवियर का पता हमें कैसे चलता है, जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है और वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है उसके फील्ड का। कुछ नई टर्म्स हम लोगों ने यूज़ करी, फील्ड क्या होता है, लाइफ स्पेस क्या होता है, वेक्टर क्या होते हैं, वैलेंस क्या होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके लर्नर्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हमारी लर्निंग की 2 से 3 थ्योरीज बची हैं, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं उनको कवर कर दूंगी, तो आपका लर्निंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चाहे आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपका लेवल है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हर लेवल के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके लर्नर्स, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके लर्नर्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।